अब वो खा रही है, उसको खिलाने का जुगाड़ किया, फिर अपना जुगाड़ा, फिर वो खाते थे, फिर आराम से थोड़ा बैठे गप्पे मार रहे हैं, चौपाल पर बैठ गए, खेत में चले गए। बहुत हड़बड़ सड़बड़ नहीं था, सुकून था। अब क्या है, सुकून चला गया है। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सफलता के लिए काम मत करिए, लेकिन अधीरता के साथ मत करिए। हेलो, समझ में आ रहा है? अधीर मत बनिए, क्योंकि आपके जीवन में जो धक्के लिखे होंगे ना, वो झेल नहीं होंगे। आपको यदि संघर्ष करके सफलता लिखी है तो वो आपको संघर्ष करके मिलनी है, उसमें अधीर मत होइए। कल मैं कह रहा था ना कि वो कमला प्रसाद जी, हमारे ग्रेट लीडर, नॉट कमला पसंद, कमला प्रसाद, हाँ हम मजाक में बोलते हैं, इज मार्वलस लीडर। कमला प्रसाद जी को पहली कंपनी इतनी अच्छी मिल गई कि 22 महीने में खड़े हुए वापस, 22 महीने, हाँ? वापस वही है, उसी जगह पर बैठे, हाँ? 75 लाख खींच दिया मीटर, 22, पहली बार नेटवर्क करने आए, सीधे सरल व्यक्ति है बिल्कुल। तो ये इनके जीवन का प्रण। और इसी मीटिंग में कई लीडर ऐसे हैं जिनको मैं कुछ को जानता हूं, जिनको 15 साल हो गए। टिंकू जी कहाँ है? हमारे टिंकू जी, राहुल जी कहाँ है? टिंकू वहाँ है सर, वहाँ पीछे। ये देखिए टिंकू जी, पीछे देखिए, जोरदार तालियां टिंकू जी। कितने साल हो गए सर आपको? जोर से बोलिए टिंकू जी। हाँ, 16 साल हो गए। अभी क्या उम्र है आपकी? अभी महिलाओं से उम्र नहीं पूछना चाहिए, पुरुष से पूछा जा सकता। हाँ, महिलाओं से उम्र और पुरुषों से उसकी इनकम नहीं पूछी जाती। 38 हो गया मामला। शादी तो हो गई ना? 15 साल पहले। हाँ, हो गई ना? कौन सी कार है आपके पास? नहीं। कौन सी कार है आपके पास? ग्रैंड विटारा। ग्रैंड विटारा। 38 साल, 16 साल पहले शुरू किया, यानी कितने साल के थे? 22। पूरी जवानी खपा दी। शादी कितने साल हो गए? 18 साल हो गए। 12 साल। 18, 20 में हो गई थी। यस सर। बाल विवाह। ले, उतनी इनकम नहीं होगी या कुछ हुआ कि वो अपनी पत्नी जो आई थी आज से 18 साल पहले, आज तक भी बाइक पर है। ये उनके जीवन का झटके हैं, लटके हैं, धक्के हैं। लेकिन ये जिनको कम नॉलेज है, उनको सौभाग्य मिला कि अच्छा सिस्टम मिला, अच्छी ग्रुप मिली, अच्छी एलओएस मिली, जहाँ पर केवल 22 महीने में वहाँ पहुँच गए। इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं, अपनी जीवन यात्रा को एंजॉय करिए, ज़्यादा लफड़े मत करिए, एंटरटेनमेंट की जगह एंटरटेनमेंट करिए, एजुकेशन की जगह एजुकेशन करिए, खत्म 100% करिए, रिजल्ट छोड़ दीजिए। यही है गीता का सार, खत्म हो गया मामला। ठीक है? हाँ, मेरा विश्वास है कि अगले 6 महीने में हमारे टिंकू सर बहुत आगे होंगे सर, बहुत आगे होंगे। और इन्होंने जो पिछले 2-3 महीने में इन्होंने मेहनत की है ना, मुझे लगता है कि अगले साल अगर हम यहाँ गोवा में प्लानिंग कर रहे होंगे, हो सकता है कि हम में से सबसे अमीर व्यक्ति वही हों। गजब का तजुर्बा है, बहुत मेहनत। तो हम वहां उलझते हैं जिस चीज को सुलझाना नहीं जानते। याद करिए, जब हम छोटे थे, बचपन में जब हम छोटे थे कि नहीं? हम सभी छोटे थे। और ये जमाना अब बदल गया है। और जो कम से कम गांव के बैकग्राउंड से हैं, उन सब ने घुटन्ना पहना होगा। घुटन्ना मतलब अंडरवियर, यू नो, इसको घुटन्ना कहते थे ब्रह्मा। घुटन्ना नहीं पहना तो पजामा तो पहना सबने, नाड़े वाला।
बचपन में भी पहना देते माँ बाप, मतलब प्रथम बार। और नाड़ा की गांठ लगानी नहीं आती थी, और कई बार लगवा किसी और से लेते थे तो खोलनी नहीं आती थी। गलत समय पर घुर्र घाट लगती थी, सबके लगी होगी कभी ना कभी। गांठ लग जाती थी तो खोलनी और नहीं आती थी गांठें, तो कोई और खोलता था और हम ऐसे खड़े रहते थे। यानी एक छोटी सी गांठ सुलझानी नहीं आती थी, हमें पता ही नहीं था कैसे सुलझाएगा। ऐसे जीवन के मसले उलझ गए, अपलाइन डाउनलाइन के लफड़े उलझ गए। साला मैं तो देखता हूँ क्रॉस लाइन से कई बार समझ में आता है लफड़े चल रहे हैं, अपलाइन डाउनलाइन के लफड़े चल रहे हैं। साला क्या ड्रामे है ये, क्या है ये? उलझे पड़े, मीटिंग में आते हाथ ना मिलाते, उधर ये क्या है? बावले हुए। सुलझाओ सुलझाओ, उलझाओ मत चीजों। उलझ इसलिए रहे हो कि कोई सुलझाना नहीं है, मन से सुलझाना नहीं आ रहा है तुमको, सुलझाना सीखिए। तो इस जीवन को सुलझाना सीखिए, आर्थिक समस्याओं को सुलझाना सीखिए, संबंधों की समस्याओं को सुलझाना सीखिए, नेटवर्क की समस्याओं को सुलझाना सीखिए। उसके फॉर्मूलाज है, आज हम उस पर बात नहीं करेंगे। कभी फॉर्मूलाज लगा नहीं पा रहे हम सही से, कई लोग जानते नहीं है, जानते हैं तो लगाते नहीं है। एक उदाहरण देकर आगे बढ़ जाएंगे आज। और फॉर्मूला हमें पता है, जैसे कम खाओ गम खाओ, बोलो कम खाओ, कम खाओ और गम खाओ। अब ये कितना सरल सा फॉर्मूला है देखने को, और जानते हैं सब कम खाओ गम खाओ, लेकिन क्या रात को हमने कम खाया? पूरा खाया। कम जिन्होंने लगाया वो लगाया, जिन्होंने आंधे फॉर्मूला लगाते नहीं, कम खाते नहीं, फिर कहते सर पता नहीं थोड़ा सा भारी पड़ गया है, क्योंकि कम नहीं खाते, टेस्टी था ना थोड़ा। अब ये आ गया तो साला कम का मतलब ही नहीं बचा, उंगलियां भी चाट गई। तो ये फॉर्मूला नहीं लगा रहे, कम आएगा, कम नहीं खा रहे, कम भी आएंगे लाइफ, लॉस होगा। गम कब होता है? जब लॉस होता है, जब मेरा कोई अपना चला जाता है, लॉस है, इमोशनल लॉस गम होता है। पैसा चला जाए, लॉस हो गया, फाइनेंशियल लॉस, गम होता है वो। ऐसे कोई ना कोई, किसी ने धोखा दे दिया, विश्वास का टूट गया, तो गम होता है। अब गम हो गया, प्रेमिका चली गई, अभी फरार न्यूज देखी ना आप, तो गम होगा कि नहीं? जिसके साथ कई साल आप अच्छे संबंधों में थे, तो गम सबको होगा। लेकिन सिद्धांत फॉर्मूला क्या है? कम खाओ गम खाओ, गम को खाओ। लेकिन कई लोग फॉर्मूला गलत लगाते हैं, गम साला खाता है उनको। सर स्ट्रेस में मेरी वाली भाग गई है, कम खा रहा है, मेरी डाउनलाइन धोखा दे रही है, सर उसने आईडी खा ली, सर उसने पैसे खा लिए, सर वो बताइए मीटर में मैंने उस पर पैसा लगाया, वो सर दूसरी कंपनी का प्लान प्रमोट कर रहा है, सर गम खा रहा है, गम में परेशान है, गम खाया जा रहा है उसको। गम तुझे नहीं खाना चाहिए, तुझे गम को खाना आना चाहिए, इतना प्रभावी। गम खाओ गम। ऐसे कई फॉर्मूलाज हम लगा नहीं पा रहे लाइफ में, ऐसे नेटवर्क के फॉर्मूलाज जानते हैं हम, लगाते नहीं है। 4 बेसिक्स में छिपा है सब, नेटवर्क के सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन 4 बेसिक्स में छिपा है। आप लगा कर तो देखिए, नेटवर्क नहीं बढ़ रहा है, 4 बेसिक्स कहीं गड़बड़ है। आपको उत्साह की कमी है, आप फील्ड में नहीं जा रहे, सपना स्थिर हो गया है।
आपको सपने का पाने का जुनून कहीं कम हो गया है पूरे दोस्त, ड्रीम है तभी आप 4 बेसिक्स फॉलो करेंगे। जिन लीडर्स को स्थायित्व आ गया है, जिनकी रैंक चेंज नहीं हो रही है, जो डायमंड नहीं एक के बाद एक साल से ब्लू डायमंड नहीं हुए, सीनियर मैनेजर से लेकर डायमंडशिप की यात्रा उनको 1 साल 1.5 साल की हो गई, दोनों लेग उनकी सीनियर मैनेजर हो गई, फिर भी वो डायमंड नहीं जा रहे, तीसरी लेग को नहीं सीनियर मैनेजर बना पा रहे हैं, मैनेजर बना पा रहे हैं, अलग अलग कारणों से फील्ड में जा नहीं पा रहे, नए लोग स्पॉन्सर नहीं कर रहे। प्रॉब्लम कहाँ है? कहीं ना कहीं उसका ड्रीम कमजोर हो गया है, इसलिए वो 4 बेसिक्स का फॉर्मूला नहीं लगा, ड्रीम को जगाने का फॉर्मूला नहीं लगा रहा है, विजुअलाइजेशन का फॉर्मूला, उस सपने को देख, सपने को फील कर, अपनी अपनी रैंक को अनाउंस कर, और एक दिन खड़े होकर जब बीओपी हो रही हो और तू सीनियर मैनेजर है, एक मनी मंथ डिसाइड कर, एक टारगेट बना, गोल बना, और आगे के 3 महीने चाहे तेरे तीसरी लेग में सब की सब मर गए हों, सो गए हों, दूसरी कंपनी में ज्वाइन कर लिए हों, 0 से फिर खड़ी करनी है, फिर भी तू खड़ा हो मजबूती के साथ, 2 सीनियर मैनेजर हो गए, और खड़े होकर सैकड़ों लोगों के सामने बोल, जब 3 महीने सक्सेस डे आएगा तो मैं सीनियर मैनेजर हूं, मैं डायमंड बनकर सक्सेस डे में जाऊंगा। ये बोलने की हिम्मत आज 3 महीने 4 महीने हमारे पास, इसका मतलब है मैं खड़ा हो गया, फॉर्मूला नहीं लगा रहे, रोए जा रहे हैं, कोई काम नहीं कर रहा है सर, लोग नहीं मिल रहे हैं सर, ये नहीं हो रहा है। तो ड्रीम, वजह कोई भी काम करने की वजह हमारी स्ट्रांग होनी चाहिए। ये